राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित किया। कहा, नवनिर्मित राम मंदिर न्यायिक प्रक्रिया में लोगों के दृढ़ विश्वास का प्रतीक। राष्ट्रपति ने देश की असाधारण विकास दर वर्ष 2024 और आगे भी जारी रहने का विश्वास व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की जयपुर में द्विपक्षीय बैठक। फ्रांस के राष्ट्रपति कल गणतंत्र दिवस परेड समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। उन्होंने 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाएं आज राष्ट्र को समर्पित की। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 1100 से अधिक कर्मियों को वीरता पुरस्कार और सेवा पदक से सम्मानित किया गया और FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप में भारत ने नामीबिया को 7-2 से हराया। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर एक भव्य स्थान है। ये मंदिर लोगों की आस्था और न्यायिक प्रक्रिया में दृढ़ विश्वास की अभिव्यक्ति है। राष्ट्रपति मुर्मू ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अयोध्या में मंदिर का निर्माण उचित न्यायिक प्रक्रिया और देश की सर्वोच्च अदालत के निर्णय के बाद आरंभ हुआ। अयोध्या में प्रभु श्री राम के जन्म स्थान पर निर्मित भव्य मंदिर में स्थापित मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक समारोह देखा। भविष्य में जब इस घटना को व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जाएगा, तब इतिहासकार भारत द्वारा अपने सभ्यतागत विरासत की निरंतर खोज में युगांतकारी आयोजन के रूप में इसका विवेचन करेंगे। राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस शानदार आयोजन ने नागरिकों को रणनीतिक और राजनयिक मामलों में भागीदार बनाने के लिए सीख प्रदान की। उन्होंने कहा कि G20 शिखर सम्मेलन ने पिछड़े देशों की आवाज के रूप में भारत के उद्भव को भी बढ़ावा दिया। G20 शिखर सम्मेलन के माध्यम से ग्लोबल साउथ की आवाज के रूप में भारत के अभ्युदय को भी बढ़ावा मिला, जिससे अंतर्राष्ट्रीय संवाद की प्रक्रिया में एक आवश्यक तत्व का समावेश हुआ। राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिला सशक्तिकरण के लिए क्रांतिकारी साबित होगा। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत की अंतरिक्ष यात्रा नई उपलब्धि है और देश के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान मिशन की तैयारी सुचारू रूप से चल रही है। आर्थिक विकास पर राष्ट्रपति ने कहा कि भारत की विकास दर बढ़ी है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आर्थिक विकास में भारत का ये असाधारण प्रदर्शन वर्ष 2024 और उसके बाद भी जारी रहेगा। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सरकार ने 81 करोड़ से अधिक लोगों को 5 वर्ष तक मुफ्त अनाज देने का निर्णय किया है। आज का भारत आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। सुदृढ़ और स्वस्थ अर्थव्यवस्था इस आत्मविश्वास का कारण भी है और परिणाम भी। हाल के वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद की हमारी वृद्धि दर प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक रही है। ठोस आकलन के आधार पर हमें पूरा विश्वास है कि ये असाधारण प्रदर्शन वर्ष 2024 और उसके बाद भी जारी रहेगा। राष्ट्रपति ने देशवासियों से संविधान में निहित मौलिक कर्तव्यों का पालन करने की भी अपील की। राष्ट्रपति मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का मान बढ़ाने के लिए खिलाड़ियों की भी प्रशंसा की। राष्ट्रपति ने सशस्त्र बलों, पुलिस और अर्धसैनिक बलों के कर्मियों को सलाम करते हुए कहा कि उनकी वीरता और सतर्कता के बिना भारत इतनी बड़ी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता था। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। कानूनी मदद और सलाह दिलाती, टेलीलॉ हमें सही राह दिखाती। अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं, बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं। तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजन्स मोबाइल ऐप अथवा लॉग इन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है।
राष्ट्र कल 75वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में कर्तव्य पथ से गणतंत्र दिवस परेड की सलामी लेंगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों परेड समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। गणतंत्र दिवस समारोह में यह पहली बार होगा जब परेड की शुरुआत 100 से अधिक महिला कलाकार भारतीय संगीत वाद्य यंत्र बजाते हुए करेंगी। इसकी शुरुआत इन महिला कलाकारों द्वारा बजाए जाने वाले शंख, नादस्वरम और नगाड़ा के धुन से होगी। इसके अलावा कर्तव्य पथ पर पहली बार मार्च करते हुए तीनों सेनाओं की महिला टुकड़ी भी होगी। रोमांचित कर देने वाले फ्लाई पास्ट के दौरान महिला पायलटों द्वारा नारी शक्ति का प्रदर्शन किया जाएगा। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की टुकड़ियों में केवल महिला कर्मी ही शामिल होंगी। इस वर्ष कर्तव्य पथ पर परेड में फ्रांसीसी सशस्त्र बलों की संयुक्त बैंड और मार्चिंग दल भी मार्च पास्ट में हिस्सा लेंगे। वहीं एक मल्टी रोल टैंकर वाहक विमान और 2 राफेल लड़ाकू विमान सलामी मंच से आगे बढ़ते समय मार्च कर रही टुकड़ियों के ऊपर से उड़ान भरेंगे। परेड के दौरान T-90 भीष्म टैंक, नाग मिसाइल प्रणाली, इन्फेंट्री कॉम्बैट वाहन, पिनाका, वेपन लोकेटिंग रडार सिस्टम, स्वाति और ड्रोन जैमर प्रणाली भी मुख्य आकर्षण होंगे। इसके अलावा 16 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और मंत्रालयों की झांकियों में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और विरासत की झलक देखने को मिलेगी। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पुलिस, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड, जेल कर्मी तथा नागरिक सुरक्षा से संबद्ध कुल 1132 कर्मियों को वीरता पुरस्कार और सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। इनमें वीरता के लिए 2 राष्ट्रपति पदक और 275 पदक, विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक और सराहनीय सेवा के लिए 753 पदक सम्मिलित हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 80 सशस्त्र बलों के कर्मियों को वीरता पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 12 सैन्य कर्मियों को मरणोपरांत ये पुरस्कार दिए जाएंगे। इनमें 6 कीर्ति चक्र, 16 शौर्य चक्र, 53 सेना पदक, 1 नौसेना वीरता पदक और 4 वायुसेना वीरता पदक शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान भारत और फ्रांस के बीच आपसी संबंधों के महत्वपूर्ण पहलुओं और विभिन्न भू राजनीतिक चुनौतियों पर विचार विमर्श किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति के लिए रात्रि भोज का भी आयोजन किया है। श्री मैक्रों अपनी 2 दिवसीय भारत यात्रा पर आज दोपहर जयपुर पहुंचे। श्री मोदी और श्री मैक्रों ने जंतर मंतर से सांगानेरी गेट तक एक संयुक्त रोड शो में भाग लिया। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का रोड शो गुलाबी नगर के प्रमुख बाजारों से गुजरा तो लोगों ने पलक पावड़े बिछाकर उनका स्वागत किया। विश्व के 2 शक्तिशाली नेताओं की झलक पाने के लिए न केवल जयपुर बल्कि अन्य जिलों के हजारों लोग यहाँ पहुँचे थे। प्रधानमंत्री के साथ श्री मैक्रों ने हवा महल का भ्रमण कर उसकी विशेषताओं को जाना। वहाँ स्थानीय दुकानदार से श्री मैक्रों ने खरीदारी भी की और UPI से भुगतान किया। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के तीव्र विकास के बिना विकसित भारत का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। श्री मोदी आज बुलंदशहर में 19,100 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब राष्ट्र प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई देने का समय है। हमें देव से देश और राम से राष्ट्र के मार्ग को और प्रशस्त करना है। हमारा लक्ष्य साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि किसानों का कल्याण उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। डबल इंजन सरकार का निरंतर प्रयास गरीबों और किसानों का जीवन आसान बनाना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग देश भर में क्षेत्रीय समाचार इकाइयों के लिए अनुभवी उम्मीदवारों से कार्यकारी संपादक और समाचार वाचक सह अनुवादक पद के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। ये पद वार्षिक पूर्णकालिक अनुबंध के आधार पर हैं। रिक्तियों का विवरण हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 8 फरवरी 2024। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है।
अयोध्या आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए देश के अलग अलग स्थानों से आस्था स्पेशल रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। लखनऊ मंडल के रेल प्रबंधक एसएम शर्मा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि अयोध्या स्टेशन से 20 से अधिक रेलगाड़ियों का संचालन फिर से शुरू हो गया है। स्टेशन पर विशेष रेलवे टिकट काउंटर और कूली सेवाओं सहित कई सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। यात्रियों की सहायता के लिए रेलवे अधिकारी तत्परता से मौजूद हैं। करीब 20 गाड़ियां अप और 20 डाउन चल पड़ी हैं, जिससे सारे यात्री बड़े आराम से अयोध्या कैंट दोनों स्टेशनों से जा सकते हैं। इसके अलावा हम लोग हर 2 घंटे में जो भी टिकट सेल्स हैं उसको मॉनिटर कर रहे हैं, और अगर हमें दिखता है कि किसी डायरेक्शन में ज्यादा यात्री इंतजार कर रहे हैं तो हम स्पेशल ट्रेन भी चला रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा से जनजातीय लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर के दौरान मेरी कहानी मेरी जुबानी कार्यक्रम भी लोगों के बीच काफी लोकप्रिय रहा है, जहां विभिन्न केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थी बहुत उत्सुक से भाग लेते हैं। इसमें सभी लाभार्थी अपनी सफलता की कहानियां सुनाते हैं, कैसे सरकार से मिली योजनाओं ने उन लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाई है। वेस्ट कामेंग जिले के श्रीमती दोरजी चेसम उन लाभार्थियों में से एक हैं, जिन्होंने विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया है और आज एक सम्मानजनक जीवन जी रही है। तो मेरा नाम श्रीमती दोरजी चेसम है, विलेज छूक का है। तो हमको ये एग्रीकल्चर का तरफ से बहुत बेनिफिट मिला है। किसान क्रेडिट कार्ड का भी बेनिफिट मिला है। उसी का साल में 6,000 रुपया 2,000 करके पासबुक में घुसता है, और ग्रीन हाउस मिला है और लोन सब्सिडी में मिला है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, ईटानगर। मस्कत में FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप में भारतीय टीम ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। आज पूल मैच में भारत ने नामीबिया को 7-2 से पराजित किया। कल क्वार्टर फाइनल में भारत का सामना न्यूजीलैंड से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित किया। कहा, नवनिर्मित राम मंदिर न्यायिक प्रक्रिया में लोगों के दृढ़ विश्वास का प्रतीक। राष्ट्रपति ने देश की असाधारण विकास दर वर्ष 2024 और उससे आगे भी जारी रहने का विश्वास व्यक्त किया। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 1100 से अधिक कर्मियों को वीरता पुरस्कार और सेवा पदक से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने जयपुर में द्विपक्षीय बैठक की। फ्रांस के राष्ट्रपति कल गणतंत्र दिवस परेड समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।